रात को अमृत वेले जागते उदास ने पहले भी जुगती बताई है। नींद आती है, कटोरी चावल ले लो बासमती के अच्छे वाले, कोई भी ले लो, गुरु नानक तो भावना का भूखा है, टुकड़ा ले लो। टुकड़े में इसलिए कि आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक दाने पर मूल मंत्र पढ़ते जाओ, दूसरी कटोरी में डालते जाओ। रोज़ रात को आधा घंटा ऐसे कर लो अमृत वेले। हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में, महीने में कटोरी भर जाएगी। जब उसको बनाकर भोग लगाओगे, खीर बनाओ, चावल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, कैसे नहीं गुरु साहब जी खाएंगे मुझे बताओ। रात को अमृत वेले जी बैठे हैं, दुर्योधन आया, कहता है बड़े उदास लग रहे हो। कृष्ण जी बैठे हैं सिंहासन पर, दुर्योधन आया, कहते हैं आज बड़े उदास लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, दुखी लग रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुर्योधन की अपनी मन स्थिति थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखी, परेशान, चिंतित रहता था, तो उसे कृष्ण जी भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकूं। कृष्ण जी उसकी मन स्थिति समझ गए, ज्ञान देने के लिए कहने लगे, पूरा दिन हो गया है, आज किसी नेक इंसान के दर्शन नहीं किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब कोई नेक इंसान मुझे दिखाई ना देना तो मेरा मन उदास हो जाता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जाओ, मेरे लिए किसी नेक इंसान को ढूंढ कर लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में स्थान दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आता है, वो कहते हैं आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से कहता है आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, दयावान दिखाई दे रहे हो, आज तो लगता है कोई बहुत बड़ा पापी भी आपके सामने आ गया, क्षण में बख्श दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी इसकी मन स्थिति समझ गए कि खुद दयावान है, खुद प्रसन्न है, मैं भी प्रसन्न दिखाई दे रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहने लगे, हाँ प्रसन्न हूं आज मैं, इसलिए एक काम करो, मेरे लिए एक पापी आदमी ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसे बख्श सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुर्योधन भी चला गया है, युधिष्ठिर भी चला गया है। इस पूरी घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी अपने वारों में अंकित करते हैं, श्रवण कीजिए। आप पला सब जग पला, पला पला सब जग कर देखे, आप बुरा सब जग बुरा, सबको बुरा बुरे दे लिखे। कृष्ण सहाय पांडवा, पाए भगत कर तूत विसेखे, भला बुरा परवन्या, पालन गया न दृष्टि सरेखे। बुरा न कोई युधिष्ठिर, दुर्योधन कोई भला न देखे, करवे हुए सो टूटी रेखे, करवे हुए सो टूटी रेखे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेज दिया, शाम को दोनों खाली हाथ वापस आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्योधन से पूछा, भाई तू लाया नहीं किसी नेक इंसान को? कहने लगे, सारा शहर ढूंढ मारा, मुझे कोई नेक आदमी दिखाई ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब युधिष्ठिर से पूछा, भाई तुम्हें भेजा था एक पापी इंसान लाने के लिए जिसे मैं बख्श सकूं। कहने लगे, ढूंढ लिया सारा शहर, मुझसे बुरा तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े, वहां पे समझाया, करवा हो सो टूटी रेख है। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, करवा कहते हैं साध संगत जी जो गंगा सागर होता है महापुरुषों के हाथों में। आपने देखा होगा साधु संतों के हाथों में एक लोटा टाइप होता है जिसके आगे टूटी बनी होती है।
ये एक फल होता है नारियल के जैसा, नारियल का नहीं होता। ये श्रीलंका में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ श्रीलंका में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका ये बनता है गंगा सागर, बड़ा दुर्लभ होता है ये। उसका उदाहरण दिया है यहाँ पर। कहते हैं कि जो मटके में, मैं दूसरी भाषा में समझाऊं, समझो लोटा है, लोटे में टूटी है, उसमें से वही निकलेगा ना जो लोटे के अंदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे क्योंकि दुर्योधन खुद बुरा है, खुद पापी है, खुद उदास है, खुद चिंतित है, उसे सारी दुनिया वैसी दिखाई देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। युधिष्ठिर नेक है, उसे कोई पापी दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज आज के शब्द में समझा रहे हैं। सुखी को पेखे सब सुखिया, रोगी क्या बाणे सब रोगी। जैसा चश्मा लगाओगे उस कलर का दिखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा नजरिया होगा वैसा नजर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखी इंसान को सारा जहान दुखी नजर आता है, सुखी इंसान को हर जगह सुख नजर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा शब्द है। इस शब्द में भेद है, बताया है कि सुख कैसे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल तो पैदा हो गया कि सुखी को, जो सुखी है उसे सब सुखी दिखाई देते हैं। अब सवाल तो यहाँ ये उठता है ना कि सुख मिले कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ साथ साथ में दो पंक्तियां पढ़ते हैं, साथ साथ में विचार करते हैं, इसको बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कृपा करें। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुरान शरीफ में एक पंक्ति आती है कि शैतान से नफरत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया ने जब कुरान शरीफ पढ़ी, उन पंक्तियों को काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, पकड़ लिया गया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीयत के कानून के मुताबिक पकड़ लिया गया उसे। तूने कुरान शरीफ में पंक्ति कैसे काट दी? राबिया क्या कहती है? मैं शैतान से भी नफरत नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था देखिए। अगर राबिया का जीवन पढ़ेंगे ना साथ संगत जी, बहुत सारे महापुरुषों का, बहुत सारे पीरों फकीरों का जीवन दास ने पढ़ा है, पर जितने दुख राबिया के जीवन में, किसी के जीवन में नहीं, किसी के भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बचपन में बेच दिया गया, नौकरानी बनाकर पीटा गया, वेश्या बना दिया गया, पर उसने हर एक के लिए, जिसने उसके ऊपर जुल्म किए, उसके लिए भी दुआ मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की अवस्था कि कोई बैरी दिखाई ही नहीं देता, कोई भी नहीं। जो जुल्म कर रहा है उस पे भी दया आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखी को एक है सब सुखी। एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे हैं। एक आदमी बैलगाड़ी में सामान लदा हुआ है, वहां पे रुक गया। महात्मा से पूछता है कि मैं इस गांव में बसने आ रहा हूं, अपना पुराना गांव छोड़कर। यहाँ के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु महात्मा ज्ञानी थे, कहने लगे जिस गांव में तुम रहते थे वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे वहां के लोग बहुत ही दुष्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही खराब, तंग आकर इतने खराब थे कि मुझे गांव से निकाल दिया, इसलिए मैं इस गांव में बसने आ रहा हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं? साधु महात्मा कहने लगे ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ भी बहुत दुष्ट लोग रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, बैलगाड़ी पे सामान लदा हुआ है, कहता मैं इस गांव में रहने आया हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा पूछते हैं जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे एकदम साधु लोग थे वहां के, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही प्रेम करने वाले, पर मजबूरी में मुझे दूसरे गांव में बसना पड़ रहा है जाकर। तो महात्मा कहने लगे इस गांव के लोग भी बड़े प्रेमी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ही नेक हैं। शिष्य दोनों बातें सुन रहे हैं। पूछा आखिर में गुरुजी आप एक ही गांव के बारे में दो बातें कैसे कह सकते हो? आप झूठ भी बोलते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा समझाने लगे मैं झूठ नहीं कह रहा। जिस आदमी को पुराने गांव में सारे दुष्ट दिखाई देते हैं उसे यहाँ पर भी दुष्ट ही दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे पुराने गांव में नेक दिखाई देते हैं यहाँ पर भी नेक दिखाई देंगे। नेक इंसान के लिए हर तरफ नेकी है, बुरे इंसान के लिए हर तरफ बुराई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हम सत्संग में क्यों आते हैं? बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, सत्संग में क्यों बैठे हैं? दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी शरण में बैठे हैं वो तरस करे, एक ज्ञान भीतर भर दे कि दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण ना बड़ा ही थोड़ा सा गहरा है और बड़ा ही कमाल का है। इसके बड़े सारे अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में आ गई ना बात, गुरु मेहर करे, तो हो सकता है, गुरु मेहर करे, हो सकता है कि आज से इस सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जवाब दे दिया सवाल का। सवाल क्या है? अगर सुखी आदमी को सब जगह सुख दिखाई देती है, दुखी आदमी को दुखी, तो सुख मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बताया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, संत संग जा का मन शीतल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ जाने सगली ठांडी, जिसे संतों की संगत प्राप्त हो गई, महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, उनका मन शीतल शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनका मन शांत हो जाता है उन्हें सारे शांत दिखाई देते हैं। ओ जाने सगली ठांडी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रास्ता बता दिया है। अगर सुख चाहिए संतों की संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की संगत, संतों के शरीर की संगत नहीं, संतों के वचनों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा आनंद सिंह जी शरीर करके नहीं है, बाबा आनंद सिंह जी की संगत करनी है तो कैसे करेंगे? उनके वचन मान लो, वो साथ में है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग संतों के साथ में रह के कुछ नहीं ले पाते। स्वामी विवेकानंद जी उदाहरण दिया करते थे, चमचा कटोरी में रहता है सब्जी के, पर चमचा सब्जी खाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाभ तो उसे होगा जो सब्जी खाएगा। संतों के शरीर के साथ रहने से कोई लाभ नहीं, संतों के वचन मानने से लाभ है। बाबा आनंद सिंह जी के वचन 6 माला मूल मंत्र का नेम बना लो, कहते थे हम जामीन है वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित नेम मत छोड़ो, गुरु नानक बा नहीं छोड़ेगा, कहते थे जामीन हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमानत देनी पड़ती है ना किसी को छुड़ाने के लिए, कोई पकड़ा जाए तो। जमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज ने घेर लिया, बाबा आनंद सिंह जी आ जाएंगे, भाई ये मेरा वचन मानता था, नित नेम करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मान लो। संत संग जाका मन शीतल। वचन मानोगे, मन अभी से शीतल होना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके पास नित नेम है, जिसके पास सिमरन है, जिसके पास नाम है, अमृत वेला है, उसका मन कैसे तपेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रहलाद, मन ठंडा हो चुका है। भगत प्रहलाद, भगवान कहने लगे चल मैं तुझे सचखंड ले जाऊं, तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे प्यार करता है, आ मैं तुझे सचखंड ले जाऊं। प्रहलाद ने क्या कहा सत्संग जी? अवस्था देखिए। कहने लगे मेरे पिताजी कहाँ हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पिताजी कहाँ हैं? हरनाखश। भगवान कहने लगे जहां पे होना चाहिए, इतने पाप किए उसने नरकों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो अपनी सजाएं भुगत रहा है। प्रहलाद रो पड़ा, हाथ जोड़ दिए कि मैं आपका प्यारा, आप मेरे प्यारे। आपने ही कहा है आपके प्यारे का पिता जिसके घर में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ही अगर नरकों में है, मैं दूसरों को क्या सवारूंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे प्रेम करते हो, मुझे अपना प्यारा मानते हो, तो मेरे पिता को भी सचखंड में लेके चलिए। भगवान से प्रहलाद ने मांगा। भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसकी अवस्था देखकर, कहने लगे आज के बाद, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि आज के बाद जिस घर में भगत पैदा होगा 21 कुले नरकों में नहीं जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सारे महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं, लगभग सारे महापुरुषों के, कि जिस घर में भगत पैदा हो जाए उसके 21 कुले नरकों में नहीं जा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था देखिए ना, बात यहाँ पे हो रही है कि प्रहलाद की अवस्था क्या बन गई, राबिया की अवस्था क्या बन गई, कि जो मारने की कोशिश कर रहा है हरनाखश, जिसने इतने तसीहे दिए प्रहलाद को, आखिर में उनके लिए सचखंड मांग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़, बड़ा ही घना छांवदार। हर यात्री वहां पर रुक कर जाता है, पेड़ को देखकर हैरान होता है, इतना बड़ा, इतना छांवदार,
पेड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लकड़ी का व्यापारी आकर रुका, लेट गया नीचे आराम करने के लिए। क्या दिखता है कि इस पेड़ को काटूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, कितनी लकड़ी है इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब किताब लगा रहा है। एक कवि आकर लेट गया, पेड़ को देखकर कविता लिख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संगीतकार आकर लेट गया, उसने पत्तों को आपस में टकराते सुना, कहने लगा सारा पेड़ ही संगीत में गा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सुर ढूंढने लग गया। एक नृत्यकार आकर लेट गया, पत्तों को टकराते देखा, आपस में हवा में घिसते देखा, कहने लगा सारी सृष्टि ही नृत्य कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक घर से झगड़ा करके आया हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान था बीवी बच्चों से, पेड़ के नीचे आके लेट गया, पत्तों को टकराते देखा, कहने लगा हे भगवान, मैंने सोचा था खाली मेरे घर में ही लड़ाई है, यहाँ तो सारी सृष्टि ही लड़ाई कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्ते भी आपस में लड़ रहे हैं, शांति है ही नहीं। एक बैरागी साधु आकर लेट गया, बैठा है, उसके सामने एक पत्ता सूखकर हवा में लहराता हुआ नीचे गिर गया, टूट गया टहनी से। साधु बैराग में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अब यह पत्ता कभी टहनी से वापस नहीं लगेगा। इसी प्रकार हम भी जिस दिन मृत्यु हो गई उसके बाद किसी काम के नहीं। तो जब तक श्वास है, वो प्रवचन देने लगा वहां बैठकर, जब तक श्वास है इस पत्ते को देखो, ये टूट गया अभी किसी काम का नहीं। जब तक श्वास है ये पेड़ सबको छांव दे रहा है। जब तक श्वास है किसी ना किसी की मदद कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के काम आ जाओ, जैसे ये पेड़ काम आ रहा है। एक बार खत्म होकर टहनी से टूट के किसी काम के नहीं। अब देखिए पेड़ एक है, हर एक की दृष्टि अपनी अपनी। कोई लकड़ी काट के बेच रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई झगड़े कर रहा है पत्तों को देखकर। और साधु क्या कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजरिया, जैसा नजरिया वैसे नजर आने लग जाता है। ये नजरिया ही तो बदलना है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पता कौन सा है? हमें यह समझना है कि हमारी दृष्टि ऐसे बनती कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, हमारी दृष्टि समझो बुरी है, बनी कैसे? अच्छी है तो बनी कैसे? उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो होगा ना कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कारण कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारा नजरिया बनता कैसे। नजरिया बनता है एक्सपीरियंस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से अगर आप विचार करेंगे ना, आदमी की नजरिया क्या होता है? आदमी की सोच। आदमी की सोच कैसे बनती है? एक्सपीरियंस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो सोच उसे ढालती है, मरते दम तक उसकी सोच नहीं बदलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहीं पर आकर हम मार खा जाते हैं। यहीं पर आकर एक प्रैक्टिकल दृष्टांत, आपने कभी हाथियों को देखा है? बड़े बड़े हाथियों को सर्कस में आते हैं जब, कुछ भी दास ने देखा है। बड़े बड़े हाथी जिनमें इतनी ताकत होती है कि मोटी अगर लोहे की चेन भी है ना, वो भी तोड़ के वो निकल सकते हैं। उनको पतली सी चैन या पतली सी रस्सी से उनका टांग बांधी होती है। चैन होती है लोहे की पतली सी, उससे उनकी टांग बांधी होती है खूंटे से। अब महावत से पूछो ना भाई, हाथी तो तोड़ के निकल जाएगा। कहने लगा ये कोशिश ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं कोशिश करता? क्योंकि उसका नजरिया बन चुका है, उसकी सोच बन चुकी कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। सोच क्यों बन चुकी है? कहते जब ये छोटा था तब ये चैन बांधी हुई थी, तब वो खींचने की कोशिश करता था, नहीं टूटती थी। अब उसकी सोच बन गई कि ये नहीं टूटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना। हाथी जब छोटा था, बच्चा था, यही चैन उसे बांधी हुई थी, इसी जंजीर से उसे बांधा हुआ था, पतली सी जंजीर से। वो तब खींचने की, तोड़ने की कोशिश करता था, नहीं टूटी। बड़ा हो गया है, अब एक झटका मारेगा टूट जाएगी, पर अब कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी सोच बन चुकी कि ये नहीं टूटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आई? क्योंकि यही बात मैंने, हमारी सोच बन चुकी है। हमारे एक्सपीरियंस ने हमारी सोच बना दी है कि मैं काम पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कि मैं क्रोध पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कि मुझे गुरु का दर्शन हो ही नहीं सकते, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं अमृत वेला उठ सकूं। सोच बदलो। वो पहले का समय अलग था, अब गुरु ने तर्ज किया, आपको अमृत वेला बख्शा। अमृत वेले की ताकत का आपको पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है उस समय हम ये सब ना कर पाए हों,
पर अब गुरु की ताकत हमारे साथ है, अमृत वेला हमारे साथ है, गुरु नानक हमारे साथ है नित्यनेम की वजह से। अगर नित्यनेम है, गुरु नानक साथ है, अब जो चाहो कर सकते हो आप, जो चाहो। अपनी सोच को बदलो, चाहे वो दुनिया की भी बात हो चाहे परमार्थ की, हर जगह पर अमृत वेला उठने वाला आगे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी किसी ने सवाल किया था, कहने लगे मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कोई बात चल रही थी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जहां पर गुरु नानक साथ में हो, हारने का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हारने का काम ही क्या जहां गुरु नानक साथ में है। गुरु नानक कब साथ में है, जब नित्यनेम साथ में है। कई लोग सवाल पूछते हैं नित्यनेम क्या, फिर से दास एक बार सुन ले। सबसे पहले उठो, श्री जपजी साहब जी का पाठ करो। जिन्होंने अमृत छका है 5 वाणियों का पाठ लाजमी है। अगर अमृत नहीं छका, सबसे पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ करो। 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाओ, स्नान करते करते पाठ कर लो, स्नान करने के बाद भी पाठ कर लो, उठते ही पाठ शुरू कर दो। श्री जपजी साहब जी का पाठ लाजमी है। गुरु नानक पातशाह के बचन है, माताओं से फिर से दास एक बार कह दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ जपजी साहब जी के पाठ, तो अभी भी कई बच्चे ऐसे जिन्हें जपजी साहब जी का पाठ नहीं आता। 7 साल की उम्र के बाद माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फिर माँ की भूल है, माँ की जिम्मेदारी है। जब तक बच्चा छोटा है, अगर रोज गोद में पाठ सुनाया जाए, बच्चा बड़ा होते अपने पाठ करना शुरू कर देता है। फिर बाद में पछताते हो, बाद में आते हो कि कहना नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी संभाल लो समा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोड़ दो बच्चों को बाणी से, श्री जपजी साहब जी की बाणी। उसके बाद 6 माला मूल मंत्र बाबा नंद सिंह जी के जो बचन है वो करो। दास की तो बेनती है कि 13 माला कम से कम करो। 6 माला बच्चे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें वो अवस्था चाहिए संत सुरजन सिंह जी वाली, तो 40 माला मूल मंत्र तक पहुंचना है, तो कम से कम शुरुआत तो 13 से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच बदल जाएगी। सोच कैसे बदलती है, एक बड़ी प्यारी घटना है। मोहम्मद साहब का एक शिष्य, हजरत मोहम्मद साहब, उनका एक खास शिष्य व्यापारी है, रेगिस्तान के इलाके से गुजर रहा। ऐसा इलाका आया जहां पर दूर दूर तक ना पानी ना पौधा, कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। पर इनके पास बहुत सारे ऊंट थे, उसमें सामान था, क्योंकि जो सफर करते हैं वो सारी तैयारी करके चलते हैं। तो दोपहर को भोजन खाने के लिए रुके, तो देखा इतनी रेगिस्तान में एक चिड़िया जिसके पंख टूटे हुए हैं, पैर भी थोड़ा लंगड़ा रही, उड़ नहीं पा रही। ये देखकर हैरान हुआ कि ये चिड़िया इतनी रेगिस्तान में जीवित कैसे है, खा कैसे रही, पी कहाँ से रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ी देर में देखा कि दूसरी चिड़िया आ रही है, अपने मुंह में भोजन लेके आ रही है, इसे खिला रही है। दूसरी चिड़िया आ रही है, अपने मुंह में भोजन भरकर इस चिड़िया को खिला रही है। इसे ज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने काम धंधा व्यापार सब छोड़ दिया, घर में बैठ गया कि देता खुदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खुदा देता है। एक चिड़िया जो रेगिस्तान में बैठी है, जो उड़ नहीं सकती, उसे भी दूसरी चिड़िया लाके खिला रही है, मुझे भी खुदा खिलाएगा, कोई ना कोई लाके खिलाएगा, मैं क्यों काम करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक नजरिया है उसका, हम बोलेंगे कितनी नेक बात है। जब हजरत मोहम्मद साहब को पता चली, वो आ गए उसके घर में, कहने लगे भाई क्या बात है, सुना है तूने काम धंधा छोड़ दिया, तूने व्यापार छोड़ दिया, घर में बैठा है खाली। उसने सारी बात बताई कि एक चिड़िया रेगिस्तान में दूसरी चिड़िया उसे खिला रही है, तो खुदा मुझे देगा। हजरत मोहम्मद साहब ने सर पे हाथ मारा, कहने लगे मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे नजरिया कैसा है सृष्टि को देखने वाला। तूने उस चिड़िया को देखा जिसके पंख टूटे हुए, जो लंगड़ा रही है, जिसे दूसरी चिड़िया खिला रही है। तूने वो चिड़िया बनना क्यों नहीं स्वीकार किया जो दूसरे को लाके खिला रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी चिड़िया भी तो थी वहां पे जो लाकर खिला रही है, तू वो भी तो बन सकता था कि मैं कमाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तूने निठल्ले होकर बैठना ज्यादा अच्छा समझा। ये हमारी सोच है, हमारी सोच लंगड़ी चिड़िया वाली है। पर गुरु साहब जी चाहते हमारी सोच बन जाए दूसरी चिड़िया वाली, जो लाकर खिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात याद रखना, भक्ति केवल नाम जपना नहीं है माला पकड़ के। जब आप अपनी मेहनत की कमाई में से किसी की मदद करते हो, वो भक्ति को कई जीरो लगा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत आगे पहुंचा देती है बहुत जल्दी, पर हो मेहनत की कमाई और दिया हो छिपा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस मामले में पारसी बहुत आगे, जहां जो नेक चीज मिले वो ले लेनी चाहिए। वो बहुत कमाते हैं, कमाने में एकदम एक्सपर्ट हैं,
इतने ज़्यादा कमाते हैं और उनकी सोच ये है कि कमा कर दूसरों की मदद करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे सिख राजा हो भिखारी नहीं, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो ऐसे कभी ना हो। राजाओं का जीवन हो पर जितनी गुरु ने कृपा की हो उतना नितनेम भी हो, शुक्राना भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। कि मेरे साथ संगत जी पूरे शहर में किसी होटल में कोई कमरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे इतनी खुशी हुई सुनकर कि पूरे शहर में किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिल रहा, संगत हॉल में सो रही है गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे। ये चाव विसर नाही दातार, अपना नाम देव गुण गावा दिन रात नानक। ये चाव पैदा हो गया नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की मेहर बनी रहे।